राजेश राम से क्या औरंगाबाद का पूरा बिहार राजेश राम से चलता है? यहाँ बीएसपी का मूवमेंट यदि इस देश के अंदर कांसी राम साहब नहीं आए होते, बहन जी नहीं आई होते, तो किसी चमार का आज नाम भी कोई नहीं जानता। चमार का वजूद यदि पूरे देश के अंदर जिंदा हुआ है तो उसका श्रेय आदरणीय बहन कुमारी मायावती और मानवर कांसीराम साहब को जाता है। वैसा राजेश राम न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, बसपा का वजूद मिटने वाला नहीं है। वो विधायक हैं, हम लोग का विधायक भी नहीं है। अगर यहाँ का प्रशासन को औकात नहीं कि हम लोग बढ़ जाए तो हमारी बात को टाल देंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक विधायक हैं। कितने दलित की आग लगती है, दलित के बच्चे मर जाते हैं, बेटियां बलात्कार हुई हैं, ये बैठे हुए रहते हैं, कभी कभी जाते हैं। इनको गुल है, ये पता नहीं कि इनका दुनिया ही दूसरे टाइप का है। मानसा क्या बनाने का? मानसा बनाने का है कि बस दलित भाग जाएंगे। तो देखिए ये चमार ही ऐसे जाती है कि आज तक पीठी पे किसी को हाथ फेरने का औकात नहीं हुआ। तो ऐसे बिकाऊ के नाम कितने राजेश आते जाते रहते हैं। ऐसे दल में तो देख रहे हैं कि कई लोग तो मंदिर में जाकर जूता खा रहे हैं। जीताराम मांझी जैसे जो जूता खा रहे हैं, जाकर गोता मारकर अपने पाप धोल रहे हैं। तो ये बसपा है और चमार को धोने की जरूरत नहीं है, ये पाप बिल्कुल धोने। दोस्तों इसी साल बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम, जो औरंगाबाद जिला के कुटुंबा से 2 बार के विधायक हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और राहुल गांधी कह रहे हैं जब भी बिहार आते हैं तो भोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 6% चमार है, तो क्या उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? तमाम बसपा के लोग नेता हैं, इनसे बात करते हैं क्या 6% चमार कांग्रेस को जाएगा? इसी मसले पे बात करेंगे। क्या कहिएगा? अब तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया चमार को, राजेश राम को। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। देखिए, कांग्रेस का हालात पहले पर यदि आप नज़र डालते हैं तो 45 वर्षों तक इस देश पर कांग्रेस ने राज किया। अच्छा। 45 वर्षों तक देश में राज किया और संविधान को लागू नहीं किया। चमार हो चाहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके अधिकार का हनन किया। यहाँ तक कि संविधान को भी पूर्णतः लागू नहीं किया। और उसके रीजन में करीब करीब 96 बार जो है संविधान का संशोधन हुआ है। तो जिन्होंने संविधान को लागू नहीं किया, जिनसे हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान मिलता है, उस पर उसने फोकस नहीं किया। तो क्या राजेश राम को यहाँ से अध्यक्ष बना देने से चमार उनके झांसे में आ जाएगा? यही बिहार है। इस बिहार में भी कांग्रेस का 25 वर्षों तक राज रहा है। आप दिखाओ ना, जितने उनके रीजन में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार हुआ है, उसका आंकड़ा ले लीजिए। किस आधार पर कह रहे हैं कि एक राजेश राम से क्या औरंगाबाद का पूरा बिहार राजेश राम से चलता है? यहाँ बीएसपी का मूवमेंट यदि इस देश के अंदर कांसीराम साहब नहीं आए होते, बहन जी नहीं आई होते, तो किसी चमार का आज नाम भी कोई नहीं जानता। चमार का वजूद यदि पूरे देश के अंदर जिंदा हुआ है तो उसका श्रेय आदरणीय बहन कुमारी मायावती और मानवर कांसीराम साहब को जाता है। वैसा राजेश राम न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, बसपा का वजूद मिटने वाला नहीं है। इसका मतलब कि चमार अब भड़का में नहीं आएगा? नहीं, देखिए, कल भी जो है चमार जो है अपने वजूद को पहचानता था और आज भी पहचान रहा है। कल उनका जो है वजूद को जिंदा रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये तमाम लोगों की बात मैं यदि करूं तो ये तमाम लोगों की यदि भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिला तो बीएसपी ने दिया, न कि अदर किसी दल की बात मैं कह रहा हूं। आप यहाँ जदयू राजद का भी ले लीजिए उदाहरण, या कम्युनिस्ट का भी यहाँ जो है कई विधायक हुआ करते थे, लेकिन जो संरक्षण, जो रास्ता बीएसपी ने दिया पूरे देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को, उत्तर प्रदेश में भागीदारी देकर, पूरे बिहार की नहीं पूरे देश की बात मैं कह रहा हूं। आप यदि उसका सर्वे कीजिएगा तो 45 बरस इनका राज रहा, 15 बरस इनका रहा, और दोनों भाइयों का, नीतीश जी और लालू जी का मिलकर जो है 35 बरस लगभग होने जा रहा है। 35 बरस करकाल और 45 बरस का करकाल, और लगभग जो है मोदी का भी आप देख लिए 10 बरस। इनका यदि तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो बहन जी ने जो 7 से लेकर 12 तक जो शासन चलाई हैं, उसका भी लोग मुकाबला नहीं कर पाएगा। किस जी प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रत्याशी, राजपुर विधानसभा। चलिए, अब तो कांग्रेस वाले ने साथ रहे, कह रहे कि अब बसपा के चमार वोट नहीं करेगा, अब तो कांग्रेस को वोट करेगा। अब आप लोग हवा गुल हो जाएगा आप लोगों का। जी, पहले तो धन्यवाद अपना ले लीजिए, उसके बाद कांग्रेस को बताइएगा। ठीक है, ठीक ना। कांग्रेस भी पैदा नहीं हुआ था तो बाबा साहब ने उसको बचाने और चलाने का काम किए थे। और जब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस किस पर चल रही है?
सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जो राहुल गांधी बीएसपी से इतना कांपे हुए हैं, वो खुद बहन जी के कह रहे कि अगर बहन जी आती तो मोदी जी हार जाते। वो अकेले क्या कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, वो उनके बस की बात क्या है, कुछ है? ऐसा राजेश कितने राजेश गए यहाँ, कितने राजेश की तरफ बोले, राजेश का हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा समय देते होंगे समाज में। और कौन सा ऐसा चमार उनके कहने से राजेश का मैंने भाग जाएगा? दो विधायक हैं, विधायक है, वो विधायक हैं, हम लोग का विधायक भी नहीं है। अगर यहाँ का प्रशासन को औकात नहीं कि हम लोग बढ़ जाए तो हमारी बात को टाल देंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक विधायक हैं। कितने दलित की आग लगती है, दलित के बच्चे मर जाते हैं, बेटियां बलात्कार हुई हैं, ये बैठे हुए रहते हैं, कभी कभी जाते हैं, इनको गुल है, ये पता नहीं कि इनका दुनिया ही दूसरे टाइप का है। ताकि मानसा क्या है बनाने का? मानसा बनाने का है कि बस दलित भाग जाएंगे तो देखिए ये चमारी से जाती है कि आज तक पीठी पे किसी को हाथ फेरने का औकात नहीं हुआ। तो ऐसे बिकाऊ के नाम कितने राजेश आते जाते रहते हैं। ऐसा दल में तो देख रहे हैं कि कई लोग तो मंदिर में जाकर जूता खा रहे हैं, जीतन मांझी जैसे जो जूता खा रहे हैं, जाकर गोता मारकर अपनी पाप धोल रहे हैं। तो ये बसपा है और चमार को धोने की जरूरत नहीं है, ये पाप बिल्कुल धोने वाला ही लोग जो है। और चमार कभी पाप धुलता नहीं है, वो क्योंकि पापी है ही नहीं, क्योंकि समतामूलक समाज का ये धरोहर है। लोग हमारा जो महापुरुष की विचारधारा है उसको धरोहर है, लोग उसको चलने और मरने पर आते हैं, उनको वो जरूरत नहीं है। और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़िए, कांग्रेस के पास रहे का है? अगर इतना इसके पास होता तो कहते हैं गठबंधन में घूम रहे हैं, पहले इनका सरकार चला था, इनके बावजूद क्या है? अगर बिहार में क्या है, अगर बिहार में तो अकेले लड़के दिखा देने, इनका औकात पता चल जाए। कन्हैया कुमार बिहार पर यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कहा कि सरकार बनाएंगे अपने दम पे। देखिए कन्हैया कुमार तो खुद बहन जी से आशीर्वाद लेने के लिए परेशान है। ये बहुजन समाज पार्टी से बहन जी से आशीर्वाद लेने के खुद परेशान है। और कन्हैया कुमार की क्या बात करें? कन्हैया कुमार इतने ही बढ़िया होते तो जीत कर नहीं दिखा देते? इतने बड़े आईना है, चेहरे हैं, तो इनका इस तरह का भूख है, काहे नहीं जीत पाए वो? देखिए कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रहा है, और कांग्रेस कभी भी कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग का कभी हितैषी नहीं हुआ है। कभी भी जब भी हुआ शोषण हुआ। फर्क इतना है बीजेपी और कांग्रेस में कि ये सुई से ब्लड निकालते हैं, बीजेपी काट देता है, वैसे दो भाग बांट देता है। ये लोग हमेशा कभी भी सुई लगाकर खींचने का काम किया है कांग्रेसी। और यहाँ भी देख रहे हैं, कोई घटना बता दे बक्सर का, कभी मुन्ना तिवारी यहाँ के संसद विधायक हैं, सदर विधायक है, बताइए यही 2-2 किलोमीटर दूरी पर हत्या होती है, बलात्कार होता है, मर्डर हुआ है, तो कभी जाने का काम किए हैं? कभी दलित और पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाएंगे? यही ना लड़ने आएंगे? इनको कोई वोट देगा? क्या कुछ खेला होगा बिहार में इस बार? खेला ही देखिए, ये हम लोग पता नहीं खोलते हैं। बहन जी का हम लोग चेला हैं, सही समय पर ठोकर मारेंगे कि न सुधरने का मौका मिलेगा न सोचने का मौका मिलेगा। आप जान लीजिए। इसका मतलब क्या इस बार किला गाड़ देना है? किला गाड़, देखिए किला तो हम ही लोग का है, लेकिन कब्जा है। जिस दिन हमारी बहन जी वहाँ बैठ जाएंगे उस दिन छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़कर हट जाएंगे लोग, हटाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग कितने राजेश आएंगे और कितने राजेश जाएंगे, आप जान लीजिए। हमारा भी बचपन से संघर्ष में जीवन बीता है, कभी घूम कर राजेश जी बैठ कर बतिया न ले हमसे। चलिए, कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करके राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसी मतलब हमने बात किया, तमाम बसपा के नेताओं से हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।